नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। डॉक्टर अर्शल मेरे साथ इवान हॉस्पिटल में आ रहे हो, मेरे वर्क करते थे मेरे साथ। इनके रहते मेरे को कभी किसी पेशेंट के बारे में दोबारा सोचना नहीं पड़ा। सर्जरी के बाद में पेशेंट का पूरा अच्छे से ख्याल रखते थे। पेशेंट को जो भी अप्रोप्रिएट मेडिसिन चाहिए रहती थी वो सारी मेडिसिन, उनको जो भी उसके बाद में पूरी केयर चाहिए रहती थी वो पूरी केयर, ये सब कुछ वो पेशेंट को उच्च कोटि की सुविधाओं के साथ में प्रोवाइड कराते थे। मैं डॉक्टर अर्शल को बहुत ज्यादा बधाई देना चाहता हूँ एक पुरका जी के लिए, एक ऐसा हॉस्पिटल बनाने के लिए जहाँ पे वो अपनी उच्च कोटि की जो उनकी ट्रेनिंग है वो सबको प्रोवाइड कर सके। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी गुरु के लिए उसका शिष्य अगर एस्टेब्लिश होता है, इससे बड़ी खुशी का दिन उसके लिए नहीं हो सकता। तो आज तो मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है और मेरा सौभाग्य कि मैं यहाँ पर हूँ। मैं डॉक्टर अर्शल, इन्होंने मेरे साथ बहुत काम किया है। बहुत ही होशियार, काबिल और मेहनती डॉक्टर। जब ये हमारे पास हॉस्पिटल में रहते थे तो मुझे काफी निश्चिंतता रहती थी कि मेरे मरीज बिल्कुल सुरक्षित हैं, सुरक्षित हाथों में। इनके सोचने का ढंग, इनके डायग्नोस करने का तरीका, इनके दवाइयों लिखने का तरीका, ये सब बहुत ही उच्च कोटि का है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पुरकाजी की जनता को अब एक बहुत ही अच्छी मेडिकल सुविधा मिलने वाली है। और जैसा कि रवि डॉक्टर साहब ने बताया कि इन्होंने 4 बेड का इंडोर भी रखा है यहाँ पर, तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि जब मरीज सीरियस होता है तो उसको भर्ती होने की जरूरत होती है। ऐसे में एक अगर सक्षम डॉक्टर, उनके साथ डॉक्टर साहब के साथ टीम है, डॉक्टर शोएब भी साथ में है। डॉक्टर अर्शल और डॉक्टर शोएब ने दोनों ने काफी काम भी किया है साथ साथ। इन दोनों के बीच में आपस में ट्यूनिंग बहुत अच्छी है और ये बहुत आवश्यक है, जिससे दिन रात दोनों मिलके डॉक्टर मरीजों की सेवा कर सकते हैं, मरीजों की देखरेख कर सकते हैं। तो पुरकाजी के लिए, पुरकाजी की जनता के लिए भी एक बहुत ही अच्छा सौभाग्य का क्षण है। सर, आपका बड़ा नाम है, आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा। हाँ, ये तो मेरे शिष्य रहे हैं और ये हमेशा रहेंगे। ये जो शिष्य और गुरु का रिश्ता होता है ये कभी खत्म ही नहीं होता, ये तो चिरकाल तक चलता रहता है। तो ये तो मैं हमेशा ही रहूंगा। कहना चाहूंगा डॉक्टर अर्शल जो है, आज डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर पंकज जैन साहब ने बताया कि मेरे शिष्य रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर साहब जो हमारे जिले की नाक है, अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है और इनके पास जाने के बाद मरीज जो है 50% तो खुद ही ठीक हो जाता है। जब उनका शिष्य है तो कुछ ना कुछ करामात उनके अंदर भी होगी। आज उनके साथ में हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन भी बैठे हैं बराबर में। बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर साहब यहाँ पहली बार मुझे लगता है पुरकाजी में किसी ओपनिंग में आप डॉक्टर साहब यहाँ पहुंचे होंगे। हमारे तो सरपरस्त हैं, बड़े हैं हमारे, लेकिन बाकी डॉक्टर साहब के जो ट्रीटमेंट है वो अपने आप में अलग है। जब उनका शिष्य यहाँ मिला है इस कस्बे को, तो कहीं ना कहीं जनता का फायदा भी होगा। मेरी तो सिर्फ इन्हें एक रिक्वेस्ट है कि गरीब जनता इसके आसपास रहती है, गरीब लोगों का विशेष ध्यान रखें। जो ऐसा है कि जिसके पास कम पैसा हो उसका भी इलाज हो, जिसके पास कुछ ना हो उसका भी इलाज हो। अपने आप से आदमी करता है, कुदरत वाला देने वाला है, लेकिन कोई भी आदमी इनके पास है तो उसे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। उसे उसका जो है सिर्फ डॉक्टर साहब है, इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके अंदर मानवता है, लोगों के अंदर लोग समझाने की शक्ति है। लोग जो है पेशेंट में बताते हैं, जब जाता है मरीज तो जब बाहर निकलता है कि भाई डॉक्टर साहब ने समझा दिया, ऊपर वाले मैं ठीक हो जाऊँ, ये एक थिंकिंग रहती है। तो मुझे तो सबसे ज्यादा तो खुशी डॉक्टर साहब के आने की है। और फिर दूसरी बात यह है कि अर्शल जो बच्चा है, दीनदार लड़का है, उसके लिए डॉक्टर साहब आए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब जनता का बहुत शुक्रिया। ससुराल को अपना समझे, इसे सहयोग करें आप सब लोग। ये हमने पुरकाजी में एक सेंटर अपना शुरू किया है, जिसमें हमने आईपीडी भी रखी है और मैं क्रिटिकल केयर भी देखता हूँ, लेकिन अभी हमने शुरू नहीं किया है। आने वाले टाइम में हम आईसीयू शुरू करेंगे। मैंने 3 साल इवान हॉस्पिटल में डॉक्टर पंकज जैन के साथ काम किया है। उसके बाद करनाल में एक आईसीयू में इंचार्ज रहा हूँ 1.5 साल के लिए। उसके बाद मैंने सोचा कि पुरकाजी की जनता को सेवा का मौका दें, उनकी सेवा के लिए हम यहाँ हमने अभी जनरल मेडिसिन का रखा हुआ है। जनरल मेडिसिन का हम सभी देखेंगे और साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी हम देंगे। ये आपके कस्बा पुरकाजी के अंदर जीडी रोड पे अभी नई मार्केट बनी है, अंसारी मार्केट। तो यहाँ पे द ग्लोरी मेडिकेयर के नाम से एक क्लिनिक ओपन किया है हमने। तो यहाँ पे हमारे काबिल डॉक्टर अर्शल गौर हैं, डॉक्टर शोएब त्यागी जो BMS हैं और अच्छी जगह से उन्होंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारी सुविधाएं में अभी हमने OPD भी है और IPD भी है।
जिसमें हमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ साथ जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं उनके बारे में भी उनके द्वारा सफल इलाज किया जा रहा है। जैसे आप और भर्ती की सुविधा भी अब हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। पुरकाजी की जनता से हमारी ये अपील है कि आप एक बार द ग्लोरी मेडिकेयर को कि हमारे पास आएँ और हमें एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आपको हमारे हॉस्पिटल में आके बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और आपके परिवार को भी जो बीमारियां हैं उनमें हम अपनी तरफ से पूरी तरह सफल उनका इलाज करने की कोशिश करेंगे। आम जन की सुविधा ये है कि जैसे अभी हमारे डॉक्टर साहब से भी जो हमारे डॉक्टर अशिल गौर है उनसे बात हुई थी, तो जो 50 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग महिलाएं हैं और पुरुष हैं उनके लिए हमारी निःशुल्क सेवाएं होंगी। परामर्श फीस जो होगी वो निःशुल्क होगी। देखिए, पुरकाजी के अंदर ये एक नवनिर्मित मार्केट है, अंसारी मार्केट के नाम से। इसके अंदर आज डॉक्टर शेब के क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है, जिसके अंदर मुजफ्फरनगर के डॉक्टर पंकज जैन साहब आए थे, मुख्य अतिथि थे वो। तो हमें खुशी है कि डॉक्टर शेब जो BMS हैं, डिग्री है उनके पास में, और अच्छी बात है उन्होंने अपने नाम के सामने अपनी डिग्री लिखी है। और मुझे पूरी उम्मीद है पुरकाजी के लोगों को उनकी डिग्री से और उनके व्यवहार से और उनके इस नर्सिंग होम से बहुत ज़्यादा लाभ होगा, फ़ायदा होगा। और हम सब लोग जिस तरह भी हैं उनके लिए हर 24 घंटे हाजिर हैं। जिस लायक भी हम होंगे उनके साथ खड़े रहेंगे। मैं पुरकाजी के आवाम से ये कहना चाहूँगा कि जागरूक रहें अपने अधिकारों के प्रति, और ऐसे न रहे कि आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाए और आप लोग घरों के अंदर सोते रहें। जब भी कहीं आपके हकों की लड़ाई लड़ी जा रही हो, आप खड़े हों, और जीना है तो मरना सीखो, अपने हक के लिए लड़ना सीखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।